नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 अप्रैल गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की एक बैठक ली, जिसमें कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को लेकर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अपने अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स को कम करें ताकि जनता को राहत मिले। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आई थी तो उन्होंने आर्थिक संकट भी गहरा गया था। इस पर उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि वे अपने अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर लगाए जा रहे टैक्स को कम करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके इस आग्रह के बाद अनेक राज्यों ने तो टैक्स कम कर दिया, लेकिन जिन राज्यों ने टैक्स कम नहीं किया वहां लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब फिर से कोरोना का खतरा बनने लगा है। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना की चुनौतियां टली नहीं हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। तंजावुर में कालीमेडु में मंदिर में 94वां अपर गुरु पूजा उत्सव मनाया जा रहा था। इस दौरान मंदिर की ओर से निकाली गई रथ यात्रा हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन की चपेट में आ जाने से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। करंट लगने से 15 अन्य घायल हो गए हैं। घटना उस समय हुई जब लोग मंदिर की पालकी पर खड़े थे। वहीं कालीमेडु के अपर मंदिर में एक हाई ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आ गई। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रथ को मोड़ा जा रहा था और इसी दौरान वह ऊपर से गुजर रहे बिजली के एक तार के संपर्क में आ गया, जिससे रथ में मौजूद लोगों को करंट लग गया। घटना में घायल हुए 15 लोगों को तंजावुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है। राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन ने पीड़ितों को 5 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसी के साथ प्रदेश के 4 संभागों में लू और भयंकर गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम सूखा रहेगा और सूरज की तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को झुलसाएंगी। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। इन इलाकों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं आज 28 अप्रैल को भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गर्म हवाओं की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। हीट वेव चलने के साथ ही अगले कुछ दिनों तक मौसम सूखा ही बना रहेगा। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना भी बनी रहेगी। वहीं लू और आंधी चलने की संभावना है। मंडप सजा था, डीजे बज रहा था। बारात लड़की के द्वार पर पहुंची और दूल्हा कार से उतरकर दोस्तों के साथ डांस करने लगा। डीजे की धुन पर उसका डिस्को डांस इतना लंबा चला कि लड़की का पिता नाराज हो गया और शादी में पहुंचे एक अन्य लड़के को बुलाकर उसे अपनी बेटी सौंप दी। यह कहानी सुनने में फिल्मी नजर आ रही है, लेकिन इसमें सच्चाई है। घटना महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के मलकापुर पंगरा गांव में 24 अप्रैल को हुई। लड़की के पिता का आरोप है कि दूल्हा शराब के नशे में धुत था, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दी। लड़की के पिता का यह भी कहना है कि बारात मुहूर्त निकलने के बाद शाम 4 बजे द्वार पर पहुंचे और दूल्हा रात 8 बजे तक डांस करता रहा। देर से आने का कारण पूछा गया तो बाराती मारपीट पर उतर आए। ऐसे में मामला पंचायत के पास पहुंचा। इसमें तय हुआ कि इसी मंडप में लड़की की शादी होगी, लेकिन किसी और से। तब बारात में शामिल एक लड़का लड़की के पिता को भाग गया और उससे बेटी की शादी करवा दी। शादी के मंडप से भगाए जाने के बाद पहले दूल्हे ने भी अगले दिन एक दूसरी लड़की से धूमधाम से शादी की। हालांकि इस शादी से पहले उसने डांस नहीं किया और न ही उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने शराब पी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू थाना क्षेत्र में युवक ने देशी पिस्टल से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटना के समय घर में युवक अकेला था। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए। मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक के पास हथियार कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि डोराई गांव के रहने वाला मनोज ने अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटना के समय उसके पिता बाहर गए हुए थे। वहीं मां पड़ोस में किसी समारोह में गीत गाने गई थी। बताया जा रहा है कि एक गांव की लड़की से युवक मनोज शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार वालों ने मना कर दिया। कुछ दिन पहले लड़की ने भी जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना में फर्जीवाड़े पर एसीबी कोर्ट ने आदेश देते हुए पंचायत के पूर्व सरपंच व आरोपी महिला को 1-1 साल के जेल की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच गंगाराम ने फर्जी तरीके से दम्मी देवी को इंदिरा आवास की राशि दे दी। गंगाराम वर्ष 1995 से 2000 तक सरपंच रहा था।
सरपंच रहते चहेते को फर्जी तरीके से इंदिरा आवास दिया था। बाड़मेर की केसुम्बला भाटियान ग्राम पंचायत में यह मामला सामने आया था। मामले में एसीबी कोर्ट नंबर 2 जोधपुर पीठासीन अधिकारी अजय भोजक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पूर्व सरपंच गंगाराम और आरोपी महिला को 1-1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उदयपुर जिले के झड़ोल थाना क्षेत्र में 9वीं कक्षा की छात्रा द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि यह मामला थाना क्षेत्र के अडोल में सामने आया है। परिवार शादी में गया हुआ था, पीछे से छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस छात्रा द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र के धनतूरी गांव में 4 दिन पूर्व लापता हुए युवक का शव गांव के ही कुएं में तैरता मिला। मृतक युवक धारा सिंह की 21 अप्रैल को ही शादी हुई थी। वह 23 अप्रैल को घर से लापता हुआ था, जिसके पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। ऐसे में युवक का शव कुएं में पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या की आशंका जताते हुए परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव रखकर गांव में ही धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि धूंतरी गांव युवक धारा सिंह निवासी मीना को शादी 21 अप्रैल के अलीपुर निवासी संजना के साथ हुई थी। शादी के महज 2 दिन बाद ही युवक अचानक लापता हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पाली जिले के खिवाड़ा थाना क्षेत्र में खेती के काम में मदद करने व नशे की लत के चलते एक पति पत्नी में आए दिन तनातनी होती रहती थी। इससे नाराज पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मामले में अब पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया, जिसने हत्या करना स्वीकार किया है। पुलिस ने बताया कि बेरा भरावा निवासी नारायण लाल ने थाने में रिपोर्ट दी कि उनकी छोटी बहन 40 वर्षीय सुखिया देवी निवासी बेरा नोखरा के साथ कई सालों पहले शादी हुई थी। उसे पति चुन्नीलाल व उसके ससुराल वाले परेशान करते थे। पति मारपीट तक कर देता था और 24 अप्रैल की रात को बेरा नीमबड़िया में मेरी बहन सुखिया देवी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बेरा नोखरा निवासी 49 वर्षीय चुन्नीलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के नौर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिले शव की पहचान के अब पुलिस ने 2 हत्यारों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अपने भाई के मर्डर का बदला लेने के लिए मर्डर किया। इसके बाद शव को जानबूझकर रेल की पटरियों पर डाला ताकि लोग इसे सुसाइड समझें। पुलिस ने बताया कि 16 अप्रैल को रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव नग्न अवस्था में पड़ा था। मृतक की पहचान सोनू उर्फ संदीप निवासी खाबड़ा कलां भट्टू जिला फतेहाबाद के रूप में हुए थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज था। सोनू ने आपसी रंजिश में साल 2007 में प्रदीप उर्फ रावण निवासी खाबड़ा कला का मर्डर कर दिया था, जिसमें वह बरी हो गया था। पूछताछ में सामने आया कि हत्यारों ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए सोनू को मार डाला। पुलिस ने मामले में 2 हत्यारों मुकेश कुमार उर्फ सोनू निवासी खाबड़ा कला और सुभाष चंद्र निवासी चूली बगडियान आदमपुर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी है।